भगवान राम की जन्मभूमि पर 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ। मंगलवार को विवाह पंचमी के शुभ मुहूर्त पर महानुष्ठान होगा। इसके बाद मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य मंदिर के काम के संपूर्ण होने का ऐलान करेंगे। ध्वजारोहण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। समारोह ठीक वैसा ही होगा जैसी तस्वीर पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दिखी थी। आखिर राम मंदिर के लिए धर्म ध्वजारोहण समारोह क्यों है खास, देखिए हमारे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। एक बार फिर दुनिया भर के सनातनी ऐसी ही तस्वीर देखने वाले हैं। जिस तरह 22 जनवरी 2024 को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरी दुनिया ने देखी थी। राम भक्तों के लिए यह लम्हा बेहद खास होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर के विराट शिखर पर धर्म ध्वजारोहण के लिए अनुष्ठान शुरू हो चुका है। ध्वजारोहण समारोह के लिए निमंत्रण पत्र वितरित किए जा चुके हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप उसी निमंत्रण पत्र की कॉपी देख रहे हैं जो हर राम भक्त हासिल करना चाहता था। इसमें साफ साफ लिखा है कि ध्वजारोहण कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के कर कमलों से होगा। इस मौके पर गरिमामय उपस्थिति रहेगी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। यानी ठीक उसी तरह की तस्वीर जैसी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में दिखी थी। मेरे साथ इकबाल अंसारी जी हैं, जिन्होंने बाबरी की लड़ाई लड़ी, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हुए, प्राण प्रतिष्ठा में भी थे। और अब जबकि ध्वजारोहण समारोह होना है तो उसमें भी ये पहुंचेंगे। ये देखिए निमंत्रण पत्र आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको निमंत्रण पत्र की तस्वीर सबसे पहले टाइम्स टाइम नवभारत पर दिखाता हूं। ये निमंत्रण पत्र ध्वजारोहण समारोह का वितरित किया जा रहा है, बांटा जा रहा है उन लोगों को जिनको आमंत्रित किया जा रहा है इस खास कार्यक्रम में। इस कार्ड में क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले ऊपर एनवलप है, और अगर मैं इस एनवलप को खोलता हूं तो सबसे पहले आपको एक आई कार्ड मिलेगा, यानी एक पहचान पत्र है। पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। इसमें फोटो अपनी लगानी है और बाकी जिसको आमंत्रित किया गया उसकी डिटेल पहले से इसमें भर कर दी गई है। यानी जब प्रवेश करना होगा तो जो मेहमान होंगे, विशिष्ट मेहमान, तो वो इस आई कार्ड के साथ पहुंचेंगे। इसके अलावा जैसे आमतौर पर कार्ड में होता है कि कार्यक्रम की पूरी डिटेल, पूरी जानकारी, तो पूरी जानकारी यहां पर दी हुई है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षमी विक्रम संवत 2082 श्री राम विवाह पंचमी 25 नवंबर 2025 मंगलवार, यानी हिंदी तिथि के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो ध्वजारोहण समारोह की जो तिथि है वो श्री राम विवाह पंचमी के तौर पर है। कार्यक्रम स्थल श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर। प्रवेश मार्ग, यानी कहां से प्रवेश करना है, जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार, रामपथ, अयोध्या। प्रवेश का समय प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक। ध्वजारोहण होना है श्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मोहन भागवत, ये दो विशिष्ट मेहमान होंगे जिनके कर कमलों द्वारा ये होगा। गरिमा में उपस्थिति उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये दोनों लोग मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, जो निवेदक हैं, उनके बारे में, और साथ ही एक एनवलप और है। इस एनवलप में जानकारी दी गई है, यानी कार्यक्रम में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। एक और इसके अंदर लेटर है। ये लेटर संबोधित करते हुए इकबाल अंसारी जी को, चूंकि इनका ये निमंत्रण पत्र है तो कार्यक्रम के बारे में आमंत्रण की बातें कही गई हैं और इसके पीछे सूचनाएं हैं, यानी क्या क्या सुविधा, क्या आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं, क्या लेकर नहीं जा सकते हैं, ये तमाम जानकारियां हैं। राम मंदिर पर ध्वजारोहण 25 नवंबर को किस मुहूर्त में किया जाएगा, इसे लेकर प्रभु श्री राम की नगरी में तैयारी कैसी है, राम भक्तों में कितना जोश और उत्साह है, सब आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि राम मंदिर के शिखर पर लगने वाला ये धर्म ध्वजा खास क्यों है। धर्म ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है, जिसे 42 फीट ऊंचे ध्वज दंड पर स्थापित किया जाएगा। ध्वज दंड का वजन 5100 किलोग्राम है। धर्म ध्वज का रंग केसरिया है। इस पर भगवान सूर्य देव विराजमान है।
वहीं कोविदार वृक्ष और ओम भी ध्वज पर अंकित है। कोविदार वृक्ष और ओम का चिन्ह पवित्रता और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वाल्मीकि रामायण में भरत के ध्वज पर भी कोविदार का वर्णन मिलता है। ध्वज पर अंकित ओम भी खास मायने रखता है। संपूर्ण सृष्टि में ऊर्जा का स्रोत माने जाने वाले ओम राम मंदिर के इस ध्वज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। मंदिर के नवनिर्माण के बाद शिखर पर धर्म ध्वजा भगवा पताका अनिवार्य है। उस जो भगवा ध्वज होता है, भगवा जो पताका होता है, वो हमारी सनातन का प्रतीक, स्तंभ और चिन्ह होता है। आपने देखा होगा युद्धों में, लड़ाइयों में भी हर हर महादेव और जय श्री राम के नारा के साथ धर्म ध्वजा आगे चलता है। अभी आपने देखा होगा तत्काल में सनातन एकता पद यात्रा में सबसे पहले हमने धर्म ध्वजा को आगे रखा। धर्म ध्वजा के नीचे, धर्म ध्वजा के तले ही हम लड़ाई को लड़ सकते हैं और हम उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। धर्म ध्वजा का मतलब शांति, एकता, समन्वय, अपने संस्कृति का विकास और सनातनियों का मान, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा का प्रतीक चिन्ह धर्म ध्वजा है। वह भगवा धर्म ध्वजा जब भगवान श्री राम जन्मभूमि के ऊपर शिखर पे जो लहरा रहा है, उसमें भगवान सूर्य का प्रतीक चिन्ह रहेगा। भगवान सूर्य का प्रतीक चिन्ह का मतलब होता है भगवान राम सूर्यवंशी थे और भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। जो भगवान सूर्य जीवन दाता हैं, भगवान सूर्य प्राण दाता हैं। भगवान सूर्य अगर नहीं उगेंगे तो हमको लगता है सृष्टि का विनाश ही तय है। इसके नाते उस ध्वजा पे पहले तो भगवान सूर्य का प्रतीक चिन्ह, दूसरा आपने देखा होगा ओम का प्रतीक चिन्ह। ओम हमारी सनातन का मुख्य केंद्र बिंदु है। ओम की साधना से, ओम के साथ ही हम सनातन का उद्भव, सनातन का विकास, सनातन का समन्वय, और ओम के साथ ओम निराकार भी है, ओम साकार भी है। मंगलवार को विवाह पंचमी के दिन 11:52 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त है। माना जा रहा है कि 43 मिनट के इसी शुभ मुहूर्त पर ध्वजारोहण होगा। मान्यता है कि अभिजीत मुहूर्त में किया जाने वाला कोई भी कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। राम मंदिर पर भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा दोनों इसी शुभ मुहूर्त में हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को बटन दबाकर मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित करेंगे। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में श्री राम को लेकर आस्था और रघुकुल की महान परंपराओं को लेकर नव चेतना का संचार होगा, तो वहीं समाज में एकता, समरसता की नई ऊर्जा आएगी। हम अयोध्या नगरी के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता नहीं हिला। मंदिर बनने शिलान्यास हुआ तो हमको बुलाया गया, तभी हम गए, और प्राण प्रतिष्ठा की पूजा हुई तब भी हम बुलाए गए, तभी हम गए, और अब झंडारोहण होने जा रहा उसमें भी हम बुलाए गए हैं, तभी हम जाएंगे, क्योंकि कोई शिकायत नहीं है। पूरे देश के मुसलमानों को कोई शिकायत नहीं। अच्छी बात है, हिंदू धर्म की बात है और धर्म ध्वज की बात है। हिंदुस्तान में जो है, हिंदुस्तान है, धर्म ध्वज होना चाहिए। मंदिर के शिखर पर झंडा फहराया जाएगा, सभी मानते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, न किसी को कोई तकलीफ, क्योंकि अपने अपने नियम धर्म से लोगों को चलना चाहिए और सबके बारे में सोचना भी चाहिए। अयोध्या केस के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को इस दिव्य और भव्य समारोह में शामिल होने का न्योता है और वो खुले मन से इसमें शामिल होने जा रहे हैं। वहीं 25 नवंबर को राम मंदिर के इस प्रांगण में ठीक उसी तरह भक्तों का जोश दिखेगा जैसा पिछले साल 22 जनवरी को दिखा था। करीब 7,000 से ज्यादा मेहमानों को ध्वजारोहण कार्यक्रम में बुलाया गया है। इसमें सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार भी बताए जा रहे हैं। 700 के करीब संत भी देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, राम मंदिर आंदोलन में शहीद कार सेवकों के परिवार भी इस समारोह के साक्षी बनेंगे। ध्वजारोहण समारोह को लेकर राम भक्तों का जोश हाई है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने अयोध्या में डेरा जमा लिया है। अलग अलग राज्यों से राम भक्त इस दिव्य अनुष्ठान में अपनी हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। सब लोग राजस्थान से दर्शन कर दिया आप लोगों ने? कर लिया। इससे पहले कब दर्शन किया था? 2-3 महीने पहले किया था। 3 महीने पहले। हाँ। अब ये बताइए, अयोध्या कितनी बदली है? बहुत बदली है, बदले में कोई कमी नहीं है।
बहुत ज्यादा बदल गई है। मंदिर बनने के बाद अयोध्या के जिस विकास की बात प्रधानमंत्री मोदी या सीएम योगी करते थे, आपको लगता है कि वैसा विकास हो रहा है या कमी रह गई है? बहुत ज्यादा विकास हो गया। कोई ऐसी बात की ना, उससे भी अच्छा काम हुआ है। आप क्या बोल रहे हैं? हद से ज्यादा विकास हो गया है अयोध्या में। अच्छा, आप लोगों को पता है 25 तारीख को फिर प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, ध्वजारोहण होना है मंदिर के शिखर पर। क्या आप लोगों के मन में चल रहा है? चल रहा है, बहुत बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो बहुत मंदिर देखने के लिए आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है ना, और अच्छा काम चल रहा है। लेके आए हमारे जब तक मोदी रहेगा तब तक काम अच्छा रहेगा। हमको मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। काहे चाहिए? मोदी काम के लिए, देश के लिए, मोदी विकास के लिए मोदी चाहिए। तो कई लोग कहते हैं कि मंदिर से कहाँ विकास होता है? मंदिर से नहीं, जो हिंदुस्तान रखना है तो मोदी जैसा अपने नेता रखना है, सीधा हिसाब है। तो कहाँ है, मंदिर के लिए या मंदिर के नहीं, पूरा हिंदुस्तान के लिए। मंदिर की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हिंदुस्तान रखना है, धर्म चाहिए, हिंदू धर्म चाहिए हमको। विशिष्ट लोगों की मेजबानी के लिए अयोध्या प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से खास प्रबंध किया गया है। वीवीआईपी मेहमानों के आने जाने के लिए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। करीब 60 से 80 चार्टर्ड प्लेन यहां उतरेंगे। इसके लिए एयरपोर्ट पर अतिरिक्त पार्किंग और लैंडिंग की पूरी व्यवस्था है। वहीं कारसेवकपुरम और तीर्थ क्षेत्रपुरम में 2 बड़ी टेंट सिटीज बनाई गई हैं। इस टेंट सिटी में करीब 3000 मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था है। एक टेंट में 6 लोगों के रहने का इंतजाम किया गया। महिलाओं के लिए अलग से जगह है। रसोई घर और मोबाइल चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं समारोह को लेकर अभूतपूर्व सुरक्षा भी रहेगी। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा एजेंसीज की पैनी नजर बनी हुई है। इस मेगा जश्न से पहले राम मंदिर के आसपास का इलाका भव्य तरीके से चमक उठा। छवि त्रेता युग की है। तैयारी 25 नवंबर की है। ऐसे में अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। अयोध्या में हमारी मौजूदगी, तैयारियां 25 तारीख के भव्य कार्यक्रम को लेकर, जब राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। आप ये देखिए, बड़ी संख्या में फूलों को मंगवाया गया है, स्वागत द्वार सजाए जा रहे हैं और तैयारी इस बात को लेकर है कि मंदिर को किस तरीके से फूलों से सजा दिया जाए। मंदिर की ओर जाने वाले जितने रास्ते हैं उन्हें किस तरीके से तोरण द्वार और फूलों के द्वार से सजा दिया जाए, इसकी तस्वीरें आप ये देखिए। लगातार तेजी से काम चल रहा है। बिरला मंदिर के अंदर जो जगह है वहां पर, और बड़े पैमाने पर कारीगर भी जुटे हैं यहाँ पर। आप ये देखिए, ये अयोध्या लिखा हुआ, फिर इसके बाद जो है स्वागत है। इसके अलावा आप इस गेट पर आप देखिए अयोध्या का वर्णन करते हुए ये तैयारियां। एक और यहाँ पर आप ये देखिए, ये तस्वीर यहाँ पर है, किस तरीके से यहाँ पर फूलों से सजाया गया है। श्री जन्मभूमि मंदिर ध्वजारोहण 2025 कार्यक्रम ये लिखा जा रहा है और ये आज रात कल सुबह तक ये तैयारियां अपने आखिरी दौर में होंगी। यानी अयोध्या आपको जगमगाती नजर आएगी, अयोध्या दिव्य रूप में, अयोध्या फूलों से सजी हुई नजर आएगी। जिस अयोध्या ने राम मंदिर के लिए 500 साल का लंबा इंतजार किया, अयोध्या में आज सनातन की गौरव गाथा लिखी जा रही है। जाहिर है 25 नवंबर को न भूतो न भविष्यति वाली तस्वीर नजर आने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बड़ी भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भारत में इस वक्त सांस्कृतिक पुनर्जागरण और सनातन का स्वर्णिम युग लौट रहा है और ये तस्वीरें उसी की तस्दीक कर रही हैं। अयोध्या से राकेश पांडे, अभिषेक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।